स्वरूपम अलम त्रैलोक्य पूज्यम गुरुम सद्धिधाम स्विविच्च सार शिवदम शिष्यश्च संसेवितम आसीनम रुचिरासने सतदले सम्याकृतिम सन्निभम तमलीराधित विग्रहम जतिवरम वंदे कबीरम परम। सत्संग के इस पावन पुनीत अवसर पर अभी आप लोग अनेक मनीषी संतों के पावन विचार श्रवण कर रहे थे। बाराबंकी से पधारे परम पूज्य श्री साहेब जी ने जीवन के अनेक पहलुओं पर, अनेक विषयों पर बड़ा ही सारगर्भित और अर्थपूर्ण विचार आपके समक्ष रखा। समय भी हो गया है, 8 बजे तक कार्यक्रम चलना है और सारे लोग आप लोग थक गए हो। अब ओवरफ्लो हो जाए तो ये भी ठीक नहीं है। तो इतना देर से आप लोग बैठे हैं, हम लोग तो 1 आध घंटा बैठते हैं। महानता तो आपकी है कि आप 4-6 घंटा बैठ लेते हैं। बहरहाल जब आप बैठेंगे और ये अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे तो कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। अभी मैं अपने कमरे में बैठा था, एक बीटेक लड़का जो सूरत में शायद यहाँ बैठा हो, एक बड़ा अर्थपूर्ण प्रश्न किया मेरे से। प्रश्न उसने ये किया कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है मठ में, जो आप लोग आए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? अच्छा लड़का है, उसके प्रश्न से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अगर युवा लोग ऐसे प्रश्न पूछें, तार्किक प्रश्न, तो ये बड़ा श्रेयस्कर विषय होगा। आज देखिए इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें कोई शायद 25 साल का युवा नहीं है, 1 आध 2 लोग होंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत समझने का विषय है, समसामयिक विषय है। आज इसी के कारण चारों तरफ अराजकता दिखाई देती है। जो समझना चाहिए हम समझते नहीं, जो जानना चाहिए हम जानते नहीं, जो करना चाहिए वो हम करते नहीं। और जहां बैठो हर आदमी अपने परेशानी का गीत गाता रहता है या रोना रोता रहता है। हमको कबीर साहब को लाइन याद आ जाती है, तन भर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। हम इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे। उसने बड़ा अर्थपूर्ण प्रश्न किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग। अब आज बीटेक लड़का सत्संग का प्रश्न पूछ रहा है कि सत्संग का क्या मतलब है। इसका मतलब उसके परिवार में, उसके माता पिता के ऊपर, उसके परिवार के संस्कार में इसका छींटा तक नहीं पड़ा है कि सत्संग क्या है। वो धार्मिक भी है, खूब पूजा करता है, रोज शंकर जी को जल चढ़ाता है, मंदिर जाता है, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये सब बहुत वितंडावाद है। आज इसे समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी पीढ़ी को ये चीज समझा दिए होते तो आज वो संस्कारवान बनकर राष्ट्र का एक सुसभ्य नागरिक होता। आज हालात हैं कि इंजीनियर डॉक्टर के पास अपने माता पिता के सेवा के लिए समय नहीं, उनको आदर तक नहीं देते हैं। बड़ी गिरावट आई है, चारों तरफ अराजकता दिखाई देती है। मैंने कहा बेटा बैठो, इन मठों और आश्रमों का जो उद्देश्य है बहुत पवित्र है। इन मठ और मंदिरों के जो संस्थापक लोग थे, बुद्ध के समय में तो बिहार ही बिहार था, उसका नाम ही बिहार था। बिहार का मतलब क्या है?
पूरे बिहार प्रदेश का नाम है, उसी के नाम पर बिहार पड़ गया। हजारों संस्थाएं थी, उसमें तत्व विवेकी लोग बैठ करके उसके पहले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, आश्रम परंपरा थी। आप उपनिषदों को पढ़िए, उसमें कितना उदात्त जीवन दर्शन है, हमारे लिए अमृत के समान है। धर्मशास्त्रों में जो मूल्यवान विचार है, उसी का अनुकरण न करने के कारण, उसी का अनुगमन न करने के कारण आज हम विपथगामी बने हैं। हर आदमी विपथगामी है, ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग है विपथगामी नहीं है। लखीमपुर में थे एक दिन, लोगों ने प्रश्न पूछा कि हमारी नई पीढ़ी सब खराब होती जा रही है। मैंने कहा इसको खराब कौन कर रहा है? वातावरण देने वाले आप हैं, संस्कार देने वाले आप हैं। 24 घंटा आप टीवी देखेंगे तो बच्चा नहीं देखेगा। उसके सामने आप सुर्ती खाएंगे, शराब पिएंगे, बच्चा कहां से सीखता है? आकाश से सीखा जाता है। इतना निर्मल पवित्र। थोड़ा सा हम उसके विषय पर बोलना चाहेंगे। इन मठों की जो स्थापना हुई, साहब जी के बारे में भी आपने बताया कि अपने लिए उस महापुरुष ने, उस विज्ञ पुरुष ने कुछ भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। चप्पल नहीं कभी पहना, तमाम संस्मरण साहब जी सुना रहे थे। शायद आप सौभाग्य रहा उनके साथ रहने का, देखे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? आज इन आश्रमों से भी पवित्र संदेश जनमानस को नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें भी चरित्र भ्रष्ट लोग हैं। आज चरित्र का घोर संकट है। मैंने उससे कहा कि बेटा, इसकी स्थापना, इसका निर्माण व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण के लिए हुआ, मनुष्य को मानवीय सद्गुणों से अलंकृत करने के लिए हुआ। आज कितने मनुष्य हैं? कबीर साहब ने तो कहा, मानुष हो के नाम हुआ मुआ सुडांगर ढो, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सुहाथी को। चारों तरफ हम ऐसे बर्बर और असभ्य आचरण करते हैं कि शायद पशु पक्षी भी नहीं करता हो। कम से कम अपने प्रकृति के नियम का तो पालन करता है। ये साधु महात्मा लाखों करोड़ों को मुक्ति का संदेश बांटने वाले, स्वर्ग भेजने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, भ्रष्टाचार के आकंठ मदिरा में डूबे हुए, कहीं चरित्र नाम की चीज नहीं। आज सबसे बड़ा संकट चरित्र का है। चरित्र और व्यक्तित्व बनेगा कैसे? जब तक आप इन संस्थाओं में रहने वाले लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, समाज को ऐसा विचार नहीं देंगे, ऐसी शिक्षा नहीं देंगे, ऐसी पवित्र देशना नहीं देंगे, ऐसा संदेश नहीं देंगे, आज समाज गलत दिशा की तरफ जा रहा है। क्योंकि समाज के मार्गदर्शक ही गलत है। वो खुद सुंदर आचरण नहीं करते, शुद्ध गौरवान्वित करने वाले आचरण नहीं करते। समाज को आप क्या देंगे? चारों तरफ बर्बरता, असभ्यता और अधम कर्म में सारे लोग संलग्न हैं। आप लोग यहाँ बैठ के सत्संग सब लोग सुन रहे हो, इसमें तमाम लोग सुरती खाते होंगे, बीड़ी पीते होंगे। एक दिन एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे तो बताए, एक महाराज जी बड़ा सुंदर प्रवचन किए। आज जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक आदमी बहुत दूर बैठ करके सुरती बना रहा था, पेड़ के आड़ में, सभा में से जाके छिप करके। महाराज जी उसके पास धीरे से कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमको दे दो आड़ में। उसने कहा, महाराज अभी तो आप मंच पर प्रवचन कर रहे थे। कहे, छोड़ो प्रवचन की बात, मंच की बात यहां लाने की क्या जरूरत है, हम उसके बिना बेचैन हैं। अब जब साधु ही अपने ऊपर नियंत्रण, नाम उसका साधु है। साधु किस बात का है? न इंद्रिय निग्रह है, न कोई संयम है, न कोई साधना है, न कोई अभ्यास है। स्वयं अपने व्यक्तित्व को न पूर्ण बनाया है, न निर्मल बनाया है। वो दूसरे को क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। चाहे वो सोने के महल में ही क्यों नहीं निवास करता हो, वो समाज को कुछ नहीं दे सकता। पहले हमको समझना चाहिए कि समाज का बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण को हम कैसे अदा करेंगे? हमारे पास एक ही उपाय है, हमारा व्यक्तित्व बहुत विराट हो, हमारा आदर्श बहुत ऊंचा हो, हम उच्च श्रेणी की नैतिकता से ओतप्रोत हों
हम एक शब्द भी प्रवचन न करते हों तो हमारा जीवन, हमारे जीवन में जो सुगंध है, उस सुगंध से आम जनमानस आप्लावित हो जाए। उसे देख करके साधु का जीवन इतना सुंदर होना चाहिए, प्रकृति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उससे निर्झर अविरल ज्ञान की धारा बहती है। आज कोई भी उपदेशक, कोई भी साधु, जब अखबारों को आप पढ़ते हैं, साधुओं के बारे में, मठों के बारे में जब समाचार छपते हैं, टीवी में आता है, गोलियां चलती हैं, आपका मन उदास हो जाता है, आपकी श्रद्धा डमाडोल हो जाती है। बंधुओं, मैंने उस बच्चे से कहा कि इस मठ का एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की कला सिखाना। अगर समाज में मनुष्य होते तो आज कचहरी में इतना मुकदमों का बोझ नहीं होता। यहां देखिए, सुरक्षा कर्मी लोग घूम रहे हैं, यहां इनकी क्या आवश्यकता है? इनकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारे मठ में ही 2 दल हो गया है, हमको संभालने के लिए घूम रहे हैं। हम क्या आपको संभालेंगे? कितनी बड़ी समस्या है। क्या हमने राम सूरत साहब के आदर्शों का आत्मसात किया? जिस राम सूरत साहब ने सदगुरु कबीर जगत को इतना बड़ा मूर्धन्य मनीषी दिया, सदगुरु अभिलाष साहब जैसा व्यक्तित्व, आज वो पूरे कबीर पंथ जगत को एक नया आयाम दिया। आज उन्हीं के गुरु परंपरा में, आज उन्हीं के जहां बैठ करके शिक्षा ग्रहण किए होंगे। थोड़ा सा बंधुओं गड़बड़ कुछ नहीं है, केवल सोच गड़बड़ है, विचार गड़बड़ है। अभी साहब जी चित्त की बात कर रहे थे। उपनिषदों के दार्शनिकों ने क्या कहा? चित्त में वही संसार प्रयत्नेन शोधेत। आज से 1000 वर्ष पहले कहा गया, लेकिन आप अपने चित्त को शोधेंगे कैसे? सवाल उठ खड़ा हुआ है। आज एक विद्यार्थी इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन मनुष्य खोजिए लालटेन लेकर के तो कहीं आपको मनुष्य नहीं मिलेगा। वो डॉक्टर बन करके बर्बर असभ्य आचरण करता है, मानवता और मानवीय सद्गुणों को कलंकित करता है, मानवीय मूल्यों को आघात पहुंचाता है। आज चारों तरफ सब कुछ ध्वस्त है, सब कुछ विध्वंस के गर्त में जा रहा है। मानवीय चेतना कुंठित हो गई है। विद्या से संभ्रांत लोग, विद्या के पढ़े लिखे लोग आज ऐसा अनैतिक आचरण कर रहे हैं कि सुन करके शर्म आती है। बंधुओं, सत्संग और मठ मंदिरों में रहने का मतलब क्या है? यह किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। आज यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख करके लोग क्या बन रहे हैं? मनुष्य कोई नहीं बन पा रहा है। इस मठों में अगर अपने गुरुओं की परंपरा का ठीक से अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, उनके संदेशों को आत्मसात करके जीवन जिया जाए। आज 2 द्वंद्वों में मनुष्य झूल रहा है। मैंने एक दिन रजनीश का विचार पढ़ रहा था। रजनीश ने कहा कि एक आदमी था, गधा रखा था अपने घर पर। जिसे आप गधा कहते हो वो सुरती बीड़ी खाता है, पान खाता है, मछली की दुर्गंध आ जाए तो बहुत दूर से भाग जाएगा। हम कब मनुष्य होंगे? कब मानवीय मूल्यों से सुसज्जित होंगे? कब मानवीय गरिमा को पहचानेंगे? कब मानवीय गौरव को पहचानेंगे? आज सबसे बड़ी समस्या यही है। इसलिए कि हम इन संस्थाओं, ये संस्थाएं भी चौपट हो गई। इन संस्थाओं ने भी अपना मूल्य खो दिया। अनैतिक लोग इसमें प्रवेश कर गए। आज कबीर चौरा में जाके देखिए, जो कबीर साहब की साधना पीठ है, वहां का महंत कितना दिन के बाद जेल से छूट के आया है। सारी संपत्ति बेच डाला। वहां के जनप्रतिनिधियों ने संसद में आवाज उठाने की बात कही, गूगल पर डाला गया, पूरे भारत के लोग पढ़े। आज हमको उपदेश देने से पहले अगर आज हम सही होते तो शायद वो बच्चा मेरे से प्रश्न नहीं पूछता, इसका क्या मतलब है, इतना बड़ा खर्च हो रहा है, पंडाल लगा है। उसे पता नहीं है, वो कभी बैठा नहीं, जाना नहीं। अगर इस पंडाल में उसके माता पिता बैठे होते, भगत होते, यहाँ की भी शिक्षा लिए होते, तो उनका संस्कार इतना सुंदर होता, इतना पवित्र होता कि आज उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं होती। कमिश्नर लोग बन जाते। एक बार यही कमिश्नर साहब आए, यही मंच है, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बताइए, कबीर कोई अनपढ़ साधु संत महात्मा क्या जानेंगे,
ये क्या समझ पाएंगे कबीर को? इसी मंच पर कहा था फैजाबाद के कमिश्नर ने। और धर्म स्वरूप साहब उस समय मुख्य वक्ता थे। आज जब उन्होंने इस प्रश्न पर बोलना शुरू किया कि कमिश्नर साहब, आप IAS की तैयारी 1500 किताब से किए होंगे, साधु तो सारा जीवन कबीर को ही पढ़ता है, साधु ही कबीर साहब को समझ सकता है, और आप भी साधु के पावन सानिध्य में ही बैठ करके ही कबीर और कबीर की विचारधारा को और कबीर के क्रांति को समझ सकते।